ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने ऑल पार्टी डेलीगेशन के जरिए जिस तरह से दुनिया भर के देशों में जाकर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब किया और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी दुनिया से साझा की, अब उसी तर्ज पर भारत की नकल कर पाकिस्तान के दिग्गज नेता बिलावल भुट्टो अमेरिका पहुंच गए। लेकिन यहाँ खिसियाए बिलावल भुट्टो ने आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका पर ही आरोप थोप डाले और पाकिस्तान में बढ़ते आतंकवाद के लिए अमेरिका की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि अमेरिका में अपने मुल्क का पक्ष रखने पहुंचे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने अमेरिकी नीतियों पर ही सवाल उठा दिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ने के लिए अमेरिका की नीतियां जिम्मेदार हैं। अपने बयान में उन्होंने अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका के उस फैसले की ओर इशारा किया जिसे 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने लिया था। बिलावल भुट्टो ने कहा, जिस तरह अमेरिका अफगानिस्तान से बड़ी हड़बड़ी से बाहर निकला, इस दौरान कई संवेदनशील हथियार अफगानिस्तान में ही छूट गए। बिलावल का दावा है कि ये हथियार अब आतंकवादी समूहों के हाथ लग गए और आतंकी इन हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। इससे पाकिस्तान को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की कथित मुहिम पर बिलावल भुट्टो के इस बयान से अमेरिका और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक तनाव एक बार फिर बढ़ सकता है। बिलावल ने साफ कहा है कि अमेरिका और उस क्षेत्र की भू राजनीतिक स्थितियां पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बन गई हैं। बिलावल भुट्टो ने इस दौरान कहा कि हमें काबुल से अमेरिकी सेनाओं के निकलने के बाद बचे हुए आतंकवाद से निपटने के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक सहयोग की जरूरत है। जहां तक हथियारों का सवाल है, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि कभी कभी जब हम पाकिस्तानी क्षेत्र में इन आतंकवादी समूहों से लड़ रहे होते हैं तो आतंकियों से बरामद हथियार जो उन्होंने अफगानिस्तान में छोड़े गए ब्लैक मार्केट से खरीदे हैं, वो उन पुलिसकर्मियों से अधिक एडवांस होते हैं जिनके खिलाफ वो लड़ रहे हैं। बता दें कि अमेरिका ने अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अपनी सेना की वापसी पूरी की, जो जल्दबाजी में हुआ और पूरी प्रक्रिया विवादास्पद रही। ट्रंप प्रशासन ने फरवरी 2020 में तालिबान के साथ दोहा समझौता किया, जिसमें मई 2021 तक वापसी का वादा था, बशर्ते तालिबान आतंकियों को पनाह न दे। बाइडेन प्रशासन ने इसे सितंबर 2021 तक बढ़ाया। तालिबान ने तेजी से काबुल पर कब्जा कर लिया, जिससे अफगान सरकार और सेना ध्वस्त हो गई। काबुल हवाई अड्डे पर निकासी के दौरान भगदड़ मच गई। तब की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। वापसी के दौरान अमेरिका ने 20 वर्षों में अफगान सेना को दिए गए $89 बिलियन के सैन्य उपकरणों का बड़ा हिस्सा छोड़ दिया। तालिबान ने अफगान सेना से लगभग 6,50,000 हथियार, जिनमें 3,50,000 M4 M16 राइफलें, 65,000 मशीन गन और 25,000 ग्रेनेड लॉन्चर शामिल थे, जिन पर कब्जा कर लिया गया। साधन और पैसों के लिए जूझते रहे तालिबानी कमांडरों ने इन हथियारों को ब्लैक मार्केट में आतंकियों के पास बेच दिया। यही वजह है कि पाकिस्तान अब आरोप लगा रहा है कि इन हथियारों का इस्तेमाल उसके देश के खिलाफ ये आतंकवादी कर रहे हैं। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।